अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। अब स्टूडेंट हम अपने पिछले लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने उसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल पढ़ी कि किस तरह से आपका नर्वस सिस्टम एक्ट करता है, किस तरह वो आपकी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन को करवाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है किडनी। ठीक है, अब किडनी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कंसिडर करते हैं। अब इसमें बच्चों हमारा जो है टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है मैं आपको वैसे थोड़ा सा जनरल बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी का वो तमाम वेस्ट मटेरियल जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आप जब कोई भी फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के दौरान वो वाले फूड पार्टिकल जो आपका स्टमक जिन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, या फिर वो वाली चीज़ें जब आप कोई भी लिक्विड मटेरियल लाइक वाटर है, ठीक है, हम पीते हैं, पानी जाके हमारे ब्लड के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। आपको पता है कि हमारे पानी के अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो भी हम लोग लिक्विड मटेरियल खाते हैं या फिर जो भी आपकी डेली जो है वो फूड या फिर लिक्विड है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट भी मौजूद होते हैं। अब जो साल्ट आपकी बॉडी को चाहिए उसकी फिल्ट्रेशन किडनी करवाता है और वो साल्ट आपके ब्लड के साथ मिक्स होके आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, और लेकिन उसके अलावा वो वाले साल्ट जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। उन एक्स्ट्रा साल्ट को या फिर वो अनडाइजेस्टेड मटीरियल जो आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उन सारे मटीरियल को हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, उनको अपने जिस्म से निकालना एक इम्पॉर्टेंट हमारा बॉडी का काम है। अगर वो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर रहती हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, जिसमें से सबसे कॉमन जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। आपने 7वीं क्लास में कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बॉडी से खारिज नहीं हो पाता, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन को बच्चों इस तरह से है, कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है तमाम बीमारियों की जड़ होती है जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उस एलिमिनेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, और उस एक्सक्रीशन को करवाने के लिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स आपके जो ऑर्गन काम करते हैं उसको बोलेंगे कि वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अब हम स्टार्ट से उन्होंने जनरल आपको बताया है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। लाइक बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द वेरियस फूड आइटम एंड अदर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने वही कहा कि एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो खाना आपने खाया है उसकी ब्रेक डाउन होगी, डाइजेशन होगी, और अदर केमिकल कंपोनेंट आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल कंपोनेंट हैं, केमिकल बच्चों वही जो आपकी बॉडी में होगा जो आप इनटेक करते हैं, जो आप खाना खाएंगे, तो उसके नतीजे में इनका क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली उसको अपनी बॉडी से रिमूव करें वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, इंक्लूड नाइट्रोजनस मटीरियल एंड अदर साल्ट। ठीक है, वेस्ट में उन्होंने कहा कि नाइट्रोजनस के साथ आपकी बॉडी के अंदर अदर साल्ट्स भी होते हैं। साल्ट जो है वो वेस्ट नहीं होते बच्चों, लेकिन वो वेस्ट इस तरह से कहलाएंगे कि अगर एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में साल्ट चले गए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज़ डेंजरस। ठीक है, एक्यूमुलेशन होता है मतलब जमा होना। अगर वेस्ट आपकी बॉडी में जमा हो रहा है तो इट्स मीन कि वो डेंजरस है एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कि ये सबसे अहम है कि उसको आप अपनी बॉडी से रिमूव कर दें। अब ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। आगे बच्चों, नाइट्रोजनस मटेरियल एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स आर रिमूव बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सम एक्स्ट्रा साल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। अब बच्चों वही वाला जो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो आपके ऑर्गन एक्सक्रीशन को करवा रहे हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि सबसे पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर आपकी स्किन है। अब उन्होंने कहा कि कुछ वेस्ट मटेरियल मीन के साल्ट आपकी बॉडी से ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन, पसीने के दौरान आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। अब आपने देखा हो गया कि जब पसीना आता है आपको गर्मियों में, जब पसीना आता है पानी के साथ आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, स्किन आपका
एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, मीन के वो भी आपकी बॉडी से अगर वेस्ट को खारिज करवा रहा है तो वो भी पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकंड आपका पार्ट है किडनी, आपकी बॉडी के गुर्दे, जो कि आपको पता है 2 होते हैं, 1 पेयर। उसके अलावा 2 यूरेटर्स, यूरेनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब बच्चों ये वो सारे नेम हैं जो आपकी बॉडी के वेस्ट को निकालने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अब इसमें बच्चों हम अपना फर्स्ट देख लेते हैं स्किन के बाद किडनी एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर, किडनी के साथ और कौन से आपके बॉडी पार्ट जुड़े हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब बच्चों उन्होंने क्या कि ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन शेप किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ह्यूमन बॉडी के अंदर डार्क ब्राउन कलर की आपकी बॉडी के अंदर बीन शेप की, जिसको हम कहते हैं लोबिया की शेप के 2 किडनीज मौजूद होते हैं एब्डोमिनल रीजन, आपके पेट वाले हिस्से में, ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बच्चों हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस तरह स्पाइनल कॉर्ड आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ लोअर बॉडी पार्ट्स तक जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी। अब इसमें से आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब उन्होंने वर्टिब्रल कॉलम ने बच्चे शो की, ये दोनों जो किडनीज हैं ये आपके पेट में प्रेजेंट हैं और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपकी बैक पे प्रेजेंट है, मीन के सामने की तरफ गुर्दे हैं और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी। अब इसमें आपको कलर जो है वो ब्लैक सा नज़र आ रहा है, लेकिन जो है ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और बीन शेप इनकी होती है। ठीक है, आप इसमें से देख सकते हैं ये दोनों किडनी एक दूसरे इधर साइड और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हैं। अब उसके बाद बच्चों ने कहा कि द राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। ठीक है, जो राइट है, अब आप लोग खुद से देख लें, आपका जो राइट साइड बन रही है, जो राइट किडनी है वो लेफ्ट से थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन होती तो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है, लेकिन इनका थोड़ी सी लोकेशन में ये फ़र्क आता है। अब उसके बाद बच्चों ने कहा कि द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज़ कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज़ कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन फर्दर हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो उन्होंने कहा कि इसकी इनर सरफेस है वो थोड़ी सी कनकेव होती है, कनकेव के मीन के अंदर को थोड़ी सी धंसी होगी, और जो किसी भी चीज़ की कन्वेक्स शेप होती है वो बाहर की तरफ उभरी होती है। ठीक है, ये बाहर को उभरी होगी और यहाँ से इंटरनल जो है वो थोड़ी सी अंदर को पिंच हुई होती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर अटैच विद द किडनी। अब आपको नज़र आ रही है कि किडनी के साथ तो बहुत सारी ट्यूब्स जुड़ी हुई हैं, ये क्या होंगे, इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, अ ट्यूब विच अराइज फ्रॉम द ईच किडनी एंड इंटर द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड द यूरेटर। अब जो आप लोग किडनी के अंदर से देख सकते हैं कि दोनों में से एक येलो कलर की ट्यूब निकल रही है, इसको हम बोलते हैं ये यूरेटर है। ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब आपको नीचे की तरफ ये जो नज़र आ रहा है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी जो है इसके अंदर यूरिन बनेगा, यूरिन इन ट्यूब के जरिए होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर। ठीक है, ये दोनों यूरेटर से यूरिन आएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा हो जाता है। अ फाइन ट्यूब थ्रू which urine is released from urinary bladder to the outside is called urethra। अब बच्चों ये जो यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ आपको बिल्कुल एक छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है, उसको हम बोलते हैं ये यूरेथ्रा है। यूरेटर के जरिए यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू यूरेथ्रा आपकी बॉडी से यूरिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब यूरिन में बच्चों वाटर होता है और आपकी बॉडी के वो एक्स्ट्रा साल्ट और नाइट्रोजनस मटीरियल हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, किडनी आपके ब्लड को साफ़ करेगा और उसके अंदर से वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को निकाल कर यूरिन बना देगा और उसको थ्रू यूरेथ्रा आपकी बॉडी से रिलीज़ करवा देता है। अब जो आपने किडनी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसको अच्छी तरह से करना है, मीन कि ये सारा आउटसाइड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि किडनी के साथ कौन से पार्ट्स मिलके काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वैसे तो आपको डार्क ब्राउन कलर की किडनी नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, कैसे किडनी आपके ब्लड को साफ़ करके यूरिन बनाता है, वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।